कि चाइना को क्यों जरूरत पड़ी इनके प्रोडक्ट को कॉपी करने की? जो चाइना से अदर डिजाइन आते थे उनकी सेल लगभग जीरो हो गई, इसलिए उनको मजबूरी हो गई कि इंडिगो की कॉपी करनी ही पड़ेगी। इंडिगो की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई थी एक रिपेयर शॉप से। तो कारपेंटर आपको पता है वो सभी के सभी इंजीनियर ही होते हैं, बस उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता। तो शुरू से ही हर औजारों के साथ हमारे टॉयज जो थे औजार ही थे। तो शुरुआत में जब आप राउटर्स लेके गए, जैसे बजाज स्कूटर पे भी आपको लेके जाना पड़ा उसको, कितना मुश्किल होता है भारत देश में कस्टमर को समझाना या उसको अडेप्ट कराना टुवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी? हमने मशीन बनाई, आप इसको चलाओ तो ये मोल्डिंग का काम खुद कर देगी और विद इन द सेकंड वो कहता है ये तो मशीन फेल है। व्हाट अबाउट इंडिगो? इंडिगो एक फेथ है। कोका कोला की एड सुनी होगी, अंडा मतलब कोका कोला, आप कहीं बोलो राउटर मतलब इंडिगो बोलेगा ही इंडिगो। इंडिगो का मतलब क्या है? मैंने कहा भाई जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दोबारा रीप्रिंट करेगा ना, वहाँ लिखेगा इंडिगो का मतलब ये होता है। मेरे जो फादर साहब थे ना वो डीजल मैकेनिक, उन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम इतना बढ़ा लिया था कि उसको सब जानते थे अमर सिंह ब्रिका वाला। तो ऐसा कभी मोमेंट आया इन लास्ट 30 इयर्स की यार अब तो सब खत्म? वहाँ पर जो 1984 में जो कुछ हुआ सबको पता है क्या क्या हुआ, जो हमारी कम्युनिटी के साथ हुआ था। वहाँ पर मेरे जो ताया जी थे वो वापस नहीं आए थे घर। मेरे फादर साहब भी तीसरे दिन आए थे। वहाँ से बिल्कुल खत्म करके सब पंजाब में दोबारा आके उसको बिल्ड करना। वेलकम टू फाउंडर्स टॉक। आज एक नए इंस्पिरेशनल लीडरशिप, मैं कहूँ लीडरशिप नहीं, इन अ मैन इन ए कंप्लीट फॉर्म नहीं, मैं ये कहूँ कि 30 साल से 35 साल से जो R&D में है नहीं, साथ में जोड़ते चलें जितनी भी चीज़ें आपके साथ हैं, जितना आप सोच सकते हैं, जितना आप एक पर्सन में डिजर्व कर सकते हैं एज एन MD, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एज एन फॉर द ह्यूमैनिटी, द पर्सन फॉर द ह्यूमैनिटी। आप जितना सोचते जाएंगे आपको एक सिंगल पर्सन में सभी क्वालिटीज नहीं मिल सकती। लेकिन आज हमारे साथ हैं ऐसे ही मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी और इंडिगो पावर टूल के फाउंडर मिस्टर जतिंदर सिंह जी, जिनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ही इज ए कोर हार्डशिप रिसर्च मैन। इनकी शुरुआत होती है करीबन 90 से और आज 2025 में इंडिगो एक इतना बड़ा ब्रांड बन के उभरा है जिसका कोई हम और जोर नहीं देख सकते। बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ी लेगेसी, बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि वैल्यू फॉर द कंट्री, फॉर द वर्ल्ड। तो वेलकम जतिंदर जी इन आवर शो इन फाउंडर्स टॉक। थैंक यू संदीप जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने इतना कुछ बोल दिया मैं रेट कर पाऊँ क्या मैं ये हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ अपने आप को, नहीं यार अभी बहुत कुछ पढ़ा है जो बोल दिया आपने। एब्सोल्युटली आप हैं और इन्हीं के साथ हैं इनकी जो अगली पीढ़ी है, जो द कैरियर ऑफ द लेगेसी हम बोले, मिस्टर करण जी। तो वेलकम करण जी टू द फाउंडर्स टॉक। Thank you, Sandeep. It's a platform for achievers like you people. You have done a very fantastic job in the field of machinery, tools. और एक और मैं छोटा सा आपको किस्सा बताना चाहूँगा कि भारत देश में बहुत लोग हैं ना बाहर की टेक्नोलॉजी को कॉपी करते हैं, कॉपी करके लेके आते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी हाँ वी आर द कॉपी कैट ऑफ वर्ल्ड। नहीं, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन्होंने ऐसी मशीन्स बनाई हैं जो एक तो सालों साल तक तो चली और नौबत ये आई कि चाइना को उनकी मशीनें कॉपी करने की जरूरत पड़ी। तो इंडिगो इज द दैट काइंड ऑफ रेप्यूटेड ब्रांड। तो जानेंगे इंडिगो के बारे में, मशीन्स के बारे में और फिर उनके बाद उनके फाउंडर, उनकी लाइफ और लेगेसी के बारे में। तो जतिंदर जी पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे, व्हाट अबाउट इंडिगो? इंडिगो एक फेथ है। वेरी नाइस। फेथ उस तरह का कि बाप खरीदता है, उसका बेटा आगे यूज करता है, उसका बेटा आगे यूज करता है, तो उस बेटे को याद रहता है कि मेरे बाप ने इंडिगो खरीदा था, ये वो इंडिगो है। वेरी नाइस। ये मैं देख भी चुका हूँ। हाँ देख भी चुके हैं ना। हाँ, क्योंकि हमारा मतलब सोच ही ये रहती है कि अगर कस्टमर ने हमें पैसे दिए
तो जितने पैसे दिए कम से कम उसको कई गुना बढ़ा के वो यूज कर सके, उसको उस मशीन को यूज करके फिर हमें जो पैसे दे उसको बना सके पैसे को। मतलब पैसे से पैसा हमने दिया, वो उसको मलाल ना रहे कि यार पैसा दिया पर काम नहीं आया। तो हमारा ये रहता उसमें, इसीलिए एंडिको ब्रांड है। ये हमारी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट भी यही है। वेरी नाइस। कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को दें कि ताकि वो हमारे एंडिको के प्रोडक्ट्स यूज करें और अपनी लाइफ बेटर करें और मैक्सिमम प्रॉफिट लें। ये चीज मैंने देखी है एंडिको ब्रांड के, जो मैं बताऊं कि शुरुआत करें राउटर से। देखिए बहुत मुश्किल होता है भारत देश में आपको कोई चीज बना के उसको डेवलप करके उसको मार्केट में एस्टेब्लिश करना। तो कैसा था शुरुआती, अगर मैं चाहूँ जतिंदर जी आपसे सुनना चाहूंगा कि एंडिको की शुरुआत कैसी होती? शुरुआत हुई थी एक रिपेयर शॉप से। वेरी नाइस। कि हम खुद बिलोंग करते हैं जो कारपेंट्री फैमिली से हैं। तो कारपेंटर आपको पता है वो सभी के सभी इंजीनियर ही होते हैं, बस उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात। वो बॉर्न इंजीनियर होते हैं, तो मैं भी उन्हीं में से हूँ। तो शुरू से ही हर औजारों के साथ हमारे टॉयज जो थे औजार ही थे। हमें अलग से कोई खिलौने नहीं मिलते थे। हमें वो प्लास, चैनी, हथौड़ा वही से उन्हीं से ही खेलते रहते थे। तो वहां से उसकी शुरुआत हुई कि हमारे ब्लड में ही था इंजीनियरिंग। तो हमने रिपेयर शॉप जो थी वो शुरू की। एक रिपेयर शॉप में क्या था, हमारे पास एक बाईसाइकिल था और एक चेतक स्कूटर था जब हमने शुरू किया था। 1992 की बात होगी। तो हमने वहां से जब शुरू किया तो मुझे आज भी याद है कि जो मशीन हम ठीक करते थे, मान लो मिक्सी ठीक कर रहे हैं, कोई कूलर ठीक कर रहे हैं, जब किसी के घर में जाके पानी वाली मोटर ठीक कर रहे हैं, तो ब्रेन में हमेशा ये रहता था कि ये मशीन दोबारा खराब नहीं होगी। वेरी नाइस। बस वही हमारे दिमाग में रहता था। वो जो था उस चीज को मल्टी गुना होता होता आज यहाँ पर पहुंच गए हैं। वो रिपेयर शॉप से, वहां से शुरू हुआ था ये काम सारा। वो रिपेयर शॉप आज भी चल रही है जतिंदर जी? बिल्कुल आज भी चल रही है। आज भी चल रही है, जगह चेंज हो गई उसकी और वहां पर आज भी उसी तरह रिपेयर हो रही है। हमारी फैक्ट्री काफी बड़ी होगी लेकिन एक रिपेयर सेंटर अभी भी फैक्ट्री के बिल्कुल फ्रंट में हमने छोटा सा खोल के रखा है। वेरी नाइस। दिस इज द कॉल्ड द लेगेसी। इनको कहूँ मैं कि टाटा जैसे टाटा स्टील है, इट्स ए लेगेसी ऑफ दैट फैमिली। ऐसे ही ये जो हमारे एंडिको फैमिली है वो एक लेगेसी कैरी कर रही है पूरे इंडिया में। और जितने भी कारपेंटर भाई या कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि मुझे इंश्योर करो कमेंट बॉक्स में भी कि आपने कभी एंडिको की मशीन का देखा है या हाथ लगाया, या जिस आदमी ने हाथ नहीं लगाया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमने एंडिको मशीन जो है आज तक हमने नहीं देखी है, तो दिखती कैसी है। हमारा कोई बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा हमने बिजनेस शुरू करना है, बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा सोच के हमने काम नहीं शुरू किया था। हमने जैसे नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं, 10 पढ़ लिया, 10 के बाद काम करो, उस काम करके जो शाम को बना उसको चलाओ, ऐसे इस तरह का थॉट था। राइट। वो तो हमें जो इनपुट मिली हमारे फादर साहब से कि यार भाई साहब किसी से ना धोखा नहीं करना, मेहनत करनी है पूरी दबा के। वो दो चीजें हमने जब दी ना उन्होंने, हम अपने आप ग्रो कर रहे थे, अपने आप, कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो ये दो चीजें हमें जो फादर साहब से मिली, हमें जो विरासत में मिली, विरासत में हमें पूंजी नहीं ज्यादा मिली, ये दो चीजें मिली। तो आज भी हमारे वो ग्राउंडेड है कि ईमानदारी और मेहनत, ये दो चीज तो छोड़नी नहीं है हमें बिल्कुल भी। तो उसको लेकर चल रहे हैं हम। तो उसी का सारा ये जो जितना भी फैलाव आ रहा है तो उसी की बीज वहीं से ही आया हुआ है। मेरी उसमें मैं आपको बताऊं कि सच्चाई और ईमानदारी जो जतिंदर जी ने बताया, ये सबसे दो बड़ी वैल्यूज हैं कि जो आपको, इनके बाद किसी पूंजी की जरूरत नहीं है। बाकी सब कुछ आप करेंगे सच्चाई और ईमानदारी और मेहनत से, जो लगन से आप काम करेंगे, वो आगे आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। 550 से ज्यादा डीलर नेटवर्क है, 15 से ज्यादा पावर टूल्स हैं, ये मेड इन इंडिया करते हैं। और मैंने जैसे बताया, एक और भी स्टोरी है कि चाइना को क्यों जरूरत पड़ी इनके प्रोडक्ट को कॉपी करने की, तो वो हम जतिंदर जी से जानते हैं। जतिंदर जी, क्या सच्चाई है इस बात में? उसमें सच्चाई ये है कि एक तो जिस क्वालिटी को हम जिस प्राइस में दे रहे हैं वो मैच नहीं हो रहा था चाइना से। ओके। क्योंकि वो इतना अच्छी क्वालिटी में सस्ता रेट नहीं कर सकते, वहां से इंपोर्ट भी होगा, ये भी होगा, सब कुछ होगा, वो खर्चे पड़ते हैं। इसलिए हमारी मशीन जो है, हाँ ऑलरेडी चाइना से
राउटर आ रहे थे पहले भी, राइट। वो पहले भी आ रहे थे, हमारे बनाने से पहले भी आ रहे थे, पर बहुत बहुत कम, बहुत कम। होता क्या था, वो कॉपी करते हैं इंटरनेशनल ब्रांड की। ओके। इंटरनेशनल ब्रांड डिजाइन किए होते हैं कि जो अच्छी तरह समझते हैं, या कह लो कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, एक्चुअली पढ़ के फिर काम शुरू करते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं। हमारे इंडिया में ऐसे है कि आप काम कर रहे हैं तो मैं भी काम कर सकता हूँ। वो बॉर्न इंजीनियर होते हैं जैसे, वैसे होते हैं। वो किसी मशीन से कोई भी काम ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं जुगाड़। वो जुगाड़ लगा ही लेते हैं कहीं ना कहीं। ठीक बात है। तो हमारी मशीन काफी हद तक अच्छा जुगाड़ था। ओके। एक काइंड ऑफ रिफाइंड जो कि रिलायबल हो और यूजफुल रहा हो। हमने देखा कि कारपेंटर को एक्चुअल क्या चाहिए, वो जब उसको देखा, क्योंकि हम तो खुद कारपेंटर हैं, हमें जिस चीज की दिक्कत आ रही है उसको भी तो आ रही होगी ना। बिल्कुल, डेफिनेटली। उसको देखते हुए हमने उसको डिजाइन करना जब शुरू किया कि उसका हैंडल ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसका वेट इतना नहीं, इतना होना चाहिए, इसके साथ ये गाइड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इतनी लंबी हो, इतनी छोटी हो, इसको ऐसे उल्टा रख सकते हैं, नहीं रख सकते, वो सब चीजें जब थॉट में लाके हमने डिजाइन किया, एक्चुअल मशीन वो बनी जो कारपेंटर की जरूरत थी, ना कि जो इंटरनेशनल ब्रांड बनाते हैं उसकी कॉपी कर रहे थे। उसके बाद फिर उसको हमने पूरा रजिस्टर्ड किया, पेटेंट लिया उसकी हर पार्ट का रजिस्ट्रेशन लिया, इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। हमारी किसी मशीन को खोलो, राउटर को, उसके किसी पार्ट को खोल के अंदर देखोगे, अंदर उसका नंबर मिलेगा आपको, डिजाइन नंबर उसी का होता है जो खुद डिजाइन करता है। ठीक बात है। तो इस तरह उसको डिजाइन करके हमने दिया, और वो इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट में घुस गया, घर घर में चला गया। जो चाइना से अदर डिजाइन आते थे उनकी सेल लगभग 0 हो गई थी, इसलिए उनको मजबूरी हो गई कि एंडिगो की कॉपी करनी ही पड़ेगी। इसलिए आज भी अगर चाइना पे आप सर्च करोगे तो वो कहेगा एंडिगो टाइप राउटर है अपने पास, ये बोलते हैं। वेरी गुड। तो जब आपने एंडिगो नाम रखा, आपने वो स्टोरी बताई मेरे को, थोड़ा दर्शकों को और बताओ कि एंडिगो का मतलब क्या है। मतलब तो आपने तो बताया कि जी फेथ, लेकिन एंडिगो का एक्चुअल में वर्ड में क्या मीनिंग, उसके लिए थोड़ा बताएं। हाँ, उसका ये मीनिंग है, हमने ये सोचा था कि ब्रांड जो होगा ना, वो पहली बात तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई चीज खाली है तभी तो भरेंगे उसको, पहले से भरा पे क्या भरेंगे। तो हमें ब्रांड वो चाहिए जिसका मीनिंग ना हो, इजी बोला जाए, इजी लिखा जाए, इजी सुना जाए। ठीक है, अब बात आ गई मीनिंग की। अगर मीनिंग नहीं है तो काम कैसे चलेगा। मैंने कहा भाई, जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दोबारा रीप्रिंट करेगा ना, वहां लिखेगा एंडिगो का मतलब ये होता है। एंडिगो ब्रांड, इनकी मेहनत उस ब्रांड को नाम देगी। आपने कितनी बड़ी बात है। कोका कोला की एड सुनी होगी, ठंडा मतलब कोका कोला, आप कहीं बोलो राउटर मतलब एंडिगो, बोलेगा एंडिगो, बिल्कुल बोले। तो वो उस लेवल का ब्रांड की इमेज है। एक मैं भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मेरे घर में भी कारपेंटर भाई लगे हुए थे, कुछ खिड़की दरवाजे का काम चल रहा था, तो मैंने वहाँ मशीन देखी, बिकॉज आई हैव द क्यूरियोसिटी अबाउट द मशीन्स। तो मैंने वो मशीन देखी, मैं ये क्या है मशीन, जैसे ही मैंने हाथ लगाया, जस्ट लाइक कारपेंटर भाई, मतलब पूरा रेडी होकर बैठा था टू गिव द इंट्रोडक्शन एंड अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट मशीन। दैट इज ए स्टोरी, एक्चुअल स्टोरी, जो इट वाज द मॉर्निंग 9:30 AM का टाइम। तो उसमें उसने कंप्लीट बताया कि जी 15 साल से चल रही है, 97 में ली थी, फिर उसके बाद ये भाई मैं भी इसमें कोई खराब भी हुआ होगा, बोला ना जी कुछ नहीं, बस बेरिंग बदलाने पड़े, कार्बन ब्रश चेंज कर रहे हैं, 12 साल से 13 साल से चल रही है। इससे करते क्या हो तुम लोग, बिकॉज थोड़ा मुझे नहीं आइडिया था। उन्होंने फिर वो काम करके दिखाया, यार मशीन वॉज वेरी स्मूथ, कोई साउंड नहीं, और इतनी रिलायबल मशीन। लाइक मैं कहूँ कि टाटा ऑफ पावर टूल्स इन इंडिया, इफ समबडी इज कैरिंग दैट काइंड ऑफ लेगेसी, इज द एंडिगो पावर टूल्स। और थोड़ा सा ये बताएं, 550 डीलर नेटवर्क, 15 से ज्यादा पावर टूल्स, वो भी मेड इन इंडिया। थोड़ा जर्नी कैसी रही, थोड़ा सा बताएं। जर्नी ऐसी रही कि जब हमें रिपेयर शॉप हमारी चल रही थी, तो मेन हमारा फोकस रिपेयर पर था, और रिपेयर में इतनी तरह के पावर टूल में रिपेयर कर चुका था। तो बहुत बार तो ये होता था कि मैं पूछता था कि टेलीफोन पे कंप्लेंट है, मैं इसकी यार साउंड सुनाई जरा, इनकी साउंड, तो मैं उसको बताया इसमें ये फॉल्ट होगा, तो कल ले आना मेरे पास। तो इस तरह की मास्टरी हो गई थी।
तो उसी मास्टरी के चलते चलते जब हम धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग ना बहुत बड़ा विजन नहीं लिया था पहले कि हमारे इतने डीलर होंगे, नहीं, हमने बिल्कुल छोटे से विजन से शुरू किया था। बस बात वही है कि कोर में, हार्ट में यही था कि अगर मशीन चली गई खराब नहीं हो, खराब है, बस ये चीज हमारे आज भी है, वो पहले दिन से ही था। तो वो जब उसको दी, उसने दूसरे को बताया, दूसरे तीसरे को बताया, ऐसे धीरे 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 बढ़ता रहा। तो आज भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हमें कोई ज्यादा ना जरूरत नहीं महसूस हो रही, या इतना जोर नहीं लग रहा कि हमें डीलर नेटवर्क बढ़ाना है, कुछ भी हो जाए, मतलब हमें पैसा चाहिए, ऐसा है ही नहीं। ये तो अपने आप वो कर रहा है, अपने आप बढ़ा रहा है, अपने आप बढ़ा रहा है। तो जहाँ पर कंट्रोलिंग की बात है, हमारी खुद की स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, हमारे फैमिली के मेंबर भी हमारे साथ में, मेरे बड़े भाई, मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, हमारी खुद की स्ट्रेंथ, अच्छी स्ट्रेंथ है। तो मैनेजमेंट को इतनी खास हमारे लिए दिक्कत नहीं है, तो इजीली हो जाता है। बिल्कुल, तो आगे आने वाले कुछ सालों में ये और बढ़ जाएंगे। हम वही काम करेंगे जो आज भी कर रहे हैं, उसको नहीं छोड़ेंगे। अगर बढ़ गए तो हम कुछ और कर जाएंगे, ऐसा भूल जाओ। जो क्वालिटी पहले थी वही फेथ आज रहेगा, क्योंकि क्वालिटी बनती कहाँ से है दोस्त, बनती कहाँ से है? यहाँ से। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ये बेरिंग है तो है। बस यही एंडिको, और कुछ नहीं है। बिल्कुल जी, वो बढ़ता ही रहेगा, रोक नहीं सकता उसको। ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ा नाम बना है पिछले 15 साल से। तो 12 TPR, पैरा 12 TPR एक मॉडल है आपका, वो 2016 में आई थिंक आपने उसको इंट्रोड्यूस किया इन फाइबर बॉडी 16 में लॉन्च हुआ। 16 में लॉन्च। जी जी, वो FLR का अपग्रेड वर्जन था। तो शुरुआत में जब आप राउटर्स लेके गए, जैसे बजाज स्कूटर पे भी आपको लेके जाना पड़ा उसको, तो मतलब वो वाली स्टोरी मुझे थोड़ा शेयर करें कि कितना मुश्किल होता है भारत देश में कस्टमर को समझाना या उसको अडेप्ट कराना टुवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी। अगर तो मैं आज की बात करूं कि आज मैं एक राउटर चेतक पे रख के चला जाऊंगा, वो तो मुझे इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि यार हो नहीं सकता। पर जब हमने ये काम शुरू किया था, इतना चाव था उसमें, यार मशीन, अपनी मशीन बनी हुई हम दिखाने जा रहे हैं, वो तो मतलब अलग लेवल का चाह था उसमें। ये तो है ही नहीं था कि हम चेतक स्कूटर पर जा रहे हैं, वो तो दिमाग में नहीं था। हमें तो ये था मशीन बनाई है और उसको दिखा के आने है कि हमने भाई साहब ऐसी एक मशीन बनाई है। तो जब उसको दिखाया कि ये ऐसे आप जो मोल्डिंग बना रहे हो, हमने मशीन बनाई है, आप इसको चलाओ तो ये मोल्डिंग का काम खुद कर देगी और विद इन द सेकेंड। वो कहता है ये तो मशीन फेल है मैंने कहा फेल कैसे, इतनी अच्छी चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है। तो बैठ कर समझाता हूँ। असल में जो ये काम आपने किया है ना, इसको मोल्डिंग बोलते हैं। ये मोल्डिंग हम 7 रुपए फुट के हिसाब से अलग से लेते हैं, रनिंग फुट। आपकी मशीन तो ये मेरा काम जीरो कर देगी। तो हमें उसने वापस कर दी, कहता मैंने मशीन आपकी नहीं। ये तब की बात है जब हमने पहली मशीन शुरू की थी, 96-97। हाँ, तब की बात है। हमने कहा यार ये बड़ा मायूस सा हो गया, गड़बड़ सी होगी थोड़ी यार, इतना जोर लगा के मशीन बनाई। फिर हमने जब उनको सुना, एक्चुअल में सुना, वो ये कहना चाहते थे जो आप फीचर दे रहे हो इसको मत बनाओ, और आइटम इसमें फीचर ऐड करो जो मेरी तकलीफ है। वेरी नाइस। तो फिर हमने उस पर ध्यान दिया, उसको सर्कल कैसे कटे, उसमें जो चुगाट का बड़ा पता होता वो उसमें राउंड में कैसे, ऐसे कुछ फीचर ऐड किए। फिर उसके पास लेके चले गए, वो कहता है बस ये ठीक है। तो फिर तब पीछे मुड़ के नहीं देखा उसको। वो था भाई कस्टमर की डिमांड को हम थोड़ा सा रीड कर पाए, दैट इज द गुड क्वालिटी ऑफ ए वेरी गुड फाउंडर। तो उन्होंने रीड किया। तो कभी भी ऐसे थोड़ा सा अगर आपको लगे कि देयर आर बैकलैशेस इन लाइफ, अपने जतिंदर जी को सुन लेना। तो ऐसा कभी मोमेंट आया इन लास्ट 30 इयर्स की यार अब तो सब खत्म, क्या मतलब कैसे करेंगे? ऐसा कोई मोमेंट आया, ऐसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई हो या कोई जगह चेंज करनी पड़ी हो, लाइक कोई और फाइनेंशियल कोई ऐसा कि हाँ दिस में बी ए बैकलैश टू अस, कि हम 2 साल 5 साल पीछे चले गए? नहीं, तो दिस इज कभी भी ऐसा आता होगा पर मैं उसको लेता नहीं। वैसे जरूर आया होगा, कभी GST लग गई, कोई और आ गया। तो हमारे क्या है कि मेरे जो फादर साहब थे ना, वो अभी नहीं है, वो डीजल मैकेनिक। ओके। तो उन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम इतना बढ़ा लिया था कि उसको सब जानते थे, अमर सिंह ब्रेका वाला। ओके। गाड़ी के जो ब्रेक होते हैं ना, अशोक लेलैंड कंपनी के, जब वो आई थी तब उसके ब्रेक इतने कामयाब नहीं थे। ओके। तो ड्राइवर डरते थे कि अगर ये गाड़ी 6 महीना चला ली उसके बाद कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है इसका, तो थोड़ा अवॉइड करते थे उसको।
पर मेरे फादर साहब ने उसकी टेक्नोलॉजी को चेंज करके उसके ब्रेक इतने कामयाब कर दिए जितने टाटा कंपनी के थे। इसलिए वो बहुत फेमस हो गए थे, अमर सिंह ब्रेका वाला कानपुर ਦੇ ਵਿੱਚ। कानपुर। हमारे सारे, हम भी वहीं रहते थे, मैं था तीसरी में था तो वहाँ पर थे। वहाँ पर जब 1984 में जो कुछ हुआ सबको पता है क्या क्या हुआ, जो हमारी कम्युनिटी के साथ हुआ था। वहाँ पर मेरे जो ताया जी थे वो वापस नहीं आए थे घर। मेरे फादर साहब भी तीसरे दिन आए थे। वो बड़ा झटका था हमारे लिए। तो मैं तो तीसरी में था, मुझे भी फील होता है कितना बड़ा झटका है वो। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत। तो वहां से बिल्कुल खत्म करके सब पंजाब में दोबारा आके उसको बिल्ड करना, इसके बाद कितने भी झटके हो पता ही नहीं लगा कुछ है। वो इतने बड़े झटके थे हमारे लिए। इसलिए मुझे लगता नहीं कि कभी मुझे ऐसा हुआ होगा या तो गलत हो गया, मुझे नहीं लगता कभी आया। क्योंकि जो अब अपने ऊपर जब कुछ डाल लेते हो ना, उसके बाद वो छोटी छोटी चीजें तो बड़ी छोटी लगती हैं। बिल्कुल ठीक है। जिसने नहीं महसूस किया उसके लिए वो छोटी चीज बड़ी बड़ी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दिक्कत आएगी और आनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि अब तो इंडिया ग्रोथ के पाथ पर चल पड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग होने लगी है, तो आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। आप लोगों के, आप जैसे फाउंडर्स की मेहरबानी है इस देश पे कि लगातार मेहनत करना, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी के साथ, परसिवियरेंस के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी के साथ भाई कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट है वो डिलीवर करें। और नो डाउट इस देश के लिए तो काम हो ही रहा है। एक्सपोर्ट की कहानी आप बता रहे थे, वो आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होता है 6-7 कंट्रीज में आई थिंक, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड होता है, उसकी थोड़ी सी कहानी। ऑफ रिकॉर्ड वो ऐसा होता है ना कि हमारा पूरे का पूरा ध्यान हमारा ना इंडिया मार्केट पर रहा है अभी तक, क्योंकि शुरू ही वहां से किया है। तो वहां से शुरू करते करते तो हम डायरेक्ट अभी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं की। हमारे डीलर्स हैं तो हमसे माल ले लेते हैं, कुछ अपना माल करके पूरा कंटेनर बना के, जैसे मिडल ईस्ट जितना है वहां जाता है। वो पता कैसे लगा, वैसे तो बता देते हैं, पर एक मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ कब मुझे बिल्कुल टचिंग मूवमेंट होते हैं जैसे, वो मुझे मिला। मैं साइकिल राइड वजह से, आपको पता है कि मैं वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ साइकिल। ये स्पेशल है, मैं इसके लिए 5 स्लॉट रखूंगा, जैसे वर्ल्ड टूर ऑन बाइसिकल बाय जतिंदर। आप उसके यूट्यूब चैनल को भी आप जाके देख सकते हैं। और देखो, बताने से ज्यादा चीजें थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती हैं। प्लीज, उनका एक कैंपेन भी है, उसके बारे में भी मैं आप सब लोग दर्शकों को बताऊंगा, और उनके साथ आप भी जुड़िए। बहुत अच्छा कैंपेन है इस फॉर ह्यूमैनिटी, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। तो जतिंदर जी प्लीज बता रहे थे एक्सपोर्ट नेपाल गए थे। हाँ, तो जो हमारा एक्सपोर्ट होता है हम डायरेक्ट नहीं कर रहे, पर हमारे डीलर्स करते हैं। मिडल ईस्ट जितना भी है तकरीबन सब जगह जाता है, अगर जाओगे तो मिल जाएगा, हमारा राउटर मिल जाएगा। तो जो मैंने लाइव एग्जांपल देखी, तो मैं लुधियाना से जब मैंने राइड शुरू की गुवाहाटी के लिए, तो लुधियाना, अम्बाला, सहारनपुर, बरेली, नानक मता बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पे गुरुद्वारा साहब है। तो वहाँ पर हमने रात रुकना था, रात रुक के मॉर्निंग चलना था। जब मॉर्निंग वहाँ से चले, बॉर्डर है नेपाल का, आधार कार्ड दिखाया, वो कहते ओके भाई। तब कोविड का भी खत्म हुआ था फौरन ही। वो कहता अभी आपका ये टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा। सब फिनिश करने के बाद जब हम एंटर हो गए, बड़ा चाव यार, नेपाल की धरती पर साइकिल चला रहे हैं, तो नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए। नीचे धरती नेपाल की है भाई, नेपाल की धरती पर चल रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही थी। सडनली एक ना मशीन की आवाज आई मुझे, अभी भी लाइव है बिल्कुल मेरे लिए। अभी भी यहाँ पर ना वो क्या हो गए कि मैंने वो आवाज सुनी। मैंने कहा हूं ना हो, ये अपनी मशीन है। तो वो आवाज को सुनते हुए हम गली में चले गए। थोड़ी दूर जाके वो कारपेंटर वही मशीन चला रहा था जिसको हम इंडिको राउटर बोलते हैं। वेरी नाइस। तो वहां पर बहुत मन खुश हुआ कि यार हमारी जो मशीन है कहाँ से घूम घाम के उनके पास उनको मिले। यार मशीन कहाँ से ली? कहते इंडिया के बॉर्डर पे जाते हैं, वहां से हम लेके आते हैं। तो यहाँ हमारे इंडिया बॉर्डर पे काफी शॉप्स हैं, वो इंडिको राउटर रखते हैं। तो इतना वो खुश हुआ जब उसको बताया कि मैं वहां से आऊँ। मैं वो ब्रेन बिहाइंड दिस मशीन, वो हवा में उड़ने लग गया कि उसको लगे जैसे साक्षात भगवान उतर आया हो। जिस मशीन को 25 सालों से मैं चला रहा हूँ, वो लड़का मेरे सामने खड़ा है। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने सारी अपनी हिस्ट्री बताई, अंदर से निकाल लाया पुरानी सारी मशीन। एक ये मशीन थी आपकी, ये एसेट बॉर्डर था, ये 25 साल पहले का है, ये 15 साल पहले का है। मैंने अपने बच्चों को भी ये लेके दिए, ऐसी बात। मतलब वो फीलिंग जबरदस्त है, मतलब उसका कोई मोल नहीं, क्योंकि क्योंकि हमने ना
स्क्रैच से शुरू किया, इसलिए मोल नहीं। अगर कोई बहुत बड़ा घर होता, बहुत पैसा लगा गया, उसके लिए ये मायने नहीं रखता है, हमारे लिए वो मायने रखता है। कंट्रीब्यूशन कारपेंट्री के लिए मैं बताऊंगा, इंडिको का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। मैं बताऊंगा, मैंने बहुत मशीनें देखी हैं, इनकी फैक्ट्री मैंने खुद विजिट की थी लास्ट ईयर, और इनका जो वर्किंग स्टाइल है, द काइंड ऑफ डेडिकेशन दे हैव टुवर्ड्स द मशीन इज एक्सीलेंट, परफेक्ट। तो एक अभी आपने सुनने में आया कि कुछ ग्राइंडर के मॉडल आपने वापस मंगाए हैं मार्केट से, ऐसा क्या हुआ उनमें? ग्राइंडर के मॉडल कुछ वापस नहीं मंगाए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन थोड़ी और ऐड कर रहे हैं। क्योंकि हमने, हमारा एक मॉडल था AG5 L2, पहले AG5 था, वो बड़ा फेमस हुआ, फिर AG5 L2 किया, वो इतना फेमस हुआ। उसके बाद मैंने जब आपको बताया ना, इंडिया में थोड़ी सी लिमिटेशन आ रही है हमें कुछ पार्ट्स को लेकर, तो उसके लिए हम कुछ चाइना से प्लान कर रहे हैं कि मशीनरी ही ले आए, तो यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं उसको, जैसे गियर बॉक्स हो गया, गियर्स हो गया ना, गियर्स। तो उसके लिए थोड़ी सी हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड जैसा हमारा है, उसको हम डाउन नहीं कभी करते। मशीन हमने बनानी बंद करती, मशीन नहीं बनाएंगे जी जब तक ये क्वालिटी पैरामीटर पूरा अचीव ना हो जाए। तो उसलिए फिर हमारी जो L2 ग्राइंडर थी, उसको हम थोड़ी देर हमने इसको स्टॉप किया। जब तक हमारी क्वालिटी के लेवल का गियर नहीं आएगा, मशीन नहीं मिलेगी। उसमें क्या हो ना, एक तरह हमें ये होता है कि हमने किसी का धोखा नहीं किया, हमने मशीन ही नहीं दी, खत्म हुई बात। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया। मार्केट में जो गई थी, इन्होंने वापस कॉल बैक भी की, मशीनें कॉल बैक हुई हैं। और देखिए, जब तक बनाने वाले की संतुष्टि ना हो तो नो डाउट मशीन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। तो इनका अपने ब्रांड के साथ पूरा दिमाग और दिल से जुड़ाव है, और वो जो डेडिकेशन है दिल और दिमाग की, वो दोनों की दोनों आपकी मशीन की परफॉर्मेंस में दिखती है। तो क्या ऐसा, मतलब सरदार जी, क्या घी खिलाया मशीन को? क्या 12 साल तक मशीन ना खराब हो? ऐसा हो सकता है? प्रैक्टिकली हो रहा है। हाँ। ये आप मुझे भी मत पूछो, आप जितने भी देख रहे हैं ना, उनको बोलो कि आपके पास कितने साल हो गए, आपका कमेंट बॉक्स ना भर जाएगा, इतने साल हो गए। अगर यहाँ पर ऑफर लगा दो ना, जिसके भाई इतनी पुरानी मशीन है उसको ये मिलेगा, आप संभाल नहीं पाओगे। बिल्कुल ठीक है, इतना वहां पर पड़ा है। एक ऑफर है जिसके पास 25 साल पुरानी एंडिको की मशीन, राउटर, जो 12 mm राउटर आता था, जितनी पुरानी मशीन हो वो लेके आए, उनके लिए हम 10,000 रुपए का एक तो कैश प्राइस देंगे और एक उनको नई मशीन देंगे, जिसके पास सबसे पुरानी मशीन होगी। सबसे पुरानी मशीन का मॉडल जतिंदर जी अपने को बता देंगे। तो यू आर द पार्ट ऑफ दिस डील ऑल्सो। एंडिको की एक ये भी खास बात है कि 25 साल से मशीन कैसे चल रही है। हाँ, कैसे चल रही है? उसमें ये है कि 25 साल अगर पुरानी मशीन हो, उसके स्पेयर पार्ट आज भी एंडिको देता है। वेरी नाइस। स्पेयर पार्ट तो 2 साल पुराना मॉडल हो जाए तो भी नहीं मिलता, लेकिन 25 साल पुरानी अगर मशीन चल रही है, अगर आपको किसी स्पेयर में कोई इशू आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी मदद भी करेंगे। स्पेयर मिलेगा, उसका स्पेयर आपको जरूर मिलेगा। ये सभी जानते हैं कि एंडिको की मशीन कभी फेंकनी नहीं पड़ती, क्योंकि उसका स्पेयर पार्ट अवेलेबल है। अब इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करूंगा, वारंटी। ये जो शब्द है जतिंदर जी, एज ए इन्वेंटर, एज ए MD, एज ए रिसर्च मैन, ब्रेन बिहाइंड दिस ब्रांड, तो आप वारंटी को कैसे जस्टिफाई करते हैं? लाइक मैंने बहुत ब्रांड्स देखे हैं, पावर टूल्स में भी वो कहते हैं कि जी 6 महीना वारंटी, तो आप 1 महीना कंप्लीट मशीन की वारंटी, ऐसा क्या सच है ये एंडिको के लिए? हाँ, इसमें 6 महीने की वारंटी देते हैं हम, अगर कस्टमर जेन्युइन है, हम बनाने वाले जेन्युइन है, किसी कार्ड की कोई जरूरत नहीं पड़ती, अनलिमिटेड वारंटी होती है वहाँ पर। क्योंकि वो जो कस्टमर ऑलरेडी चला ही रहे हैं, 25 साल हो गए, उसको कभी जरूरत नहीं पड़ी। होता क्या है ना, नॉन टेक्निकल तरीके से कई बार यूज हो जाती है। बिल्कुल ठीक। उसका टूल कोई इस तरह का लगा लेते हैं जो उसके लिए नहीं बना। जो चला रहा है उसको नहीं पता कि इसको सही तरीके से कैसे चलाना है। ऐसी कोई चीज होने के कारण वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो उसको हम कस्टमर को कितना समझाएं, कल अकेले के पास जा नहीं सकते, इसलिए फिर एक गारंटी टर्म लग जाती है वहां पर कि भाई साहब इसके ऊपर की मशीन आपकी, इसके नीचे की मशीन हमारी, चाहे कुछ भी कर लो। तो यकीन मानो कि इतना कुछ करने के बाद भी 0.001% कंप्लेंट में आती है, कुछ भी नहीं है, वो हम उसको जीरो ही मानते हैं। तो ये मानो कि कहने को गारंटी कार्ड है, गारंटी कार्ड फेंक भी दोगे, मशीन नहीं खराब होती, फिर भी नहीं होती, क्योंकि इसका एक बड़ा जो पॉइंट है ना, वो आपको बताता हूँ। कभी फैक्ट्री आप विजिट करो हमारे, कोई भी मशीन है वो ऐसे एक झटके में तो बनेगी नहीं,
पहले उसका रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसका आगे मोल्ड बनेगा, मोल्ड में मोल्डिंग होगी, फिर उसका रॉ मटेरियल सीएनसी पर जाएगा, टर्निंग होगी, फिर हीट ट्रीटमेंट होगा, उसकी फिर आगे क्लीनिंग होगी, फिर थ्रेडिंग होगी, फिर जाके ऊपर असेंबली रहनी शुरू होगी। असेंबली में पहले मोटर में लगेगा, फिर कार्बन ब्रश रहेंगे, फिर अगले स्टेशन, मतलब अगर गिनती करूं तो कम से कम एक पूरी मशीन को 70-75 प्रोसेस से निकलना पड़ता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, हर प्रोसेस के बाद एक चेकलिस्ट होती है। हर प्रोसेस के बाद रॉ मटेरियल आया वो चेक होगा, अगर चेक हो गया तो आगे, नहीं तो वहीं से ही बाहर, हर स्टेप के ऊपर। ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारी मशीन बहुत सक्सेस है। ज्यादातर मशीन बनने के बाद एंड में चेक लगाते हैं, हमने हर स्टेप पर चेक लगा, मतलब दिस इज टोटल कंप्रीहेंसिव क्वालिटी कंट्रोल बाय हर एक असेंबली, हर स्टेप के बाद एक अपने आप क्वालिटी चेक अभी कल ही फोन आया था लड़के का, हमारे जो सेल में देखता है, मुझे कहता है भाई साहब हमने ना मशीनें कहीं भेजी थी, 3 कार्टून भेजे, उसमें से एक मशीन है ही नहीं, मैं क्या करूँ? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है, तो उसको कहो जो हमने वेट दिया है मशीनों सभी को कंधे के ऊपर रख, फोटो भेज दे, बस वेट चेक कर ले। तो वेट चेक किया तो एक मशीन का वेट कम था, इसका मतलब मशीन वही निकल गई। क्रॉस चेकिंग हो गया। हमारे तो हर जगह चेक लिस्ट है, तो वो उसको फोटो भेज दी कि हमारे यहाँ पर जब चेक किया था इतना वेट था, ये आप चेक कर रहे हैं उसमें एक मशीन का वेट कम है, इसका मतलब मशीन वही निकल गई है। तो ऐसे फेथ जनरेट होता है कस्टमर के ऊपर कि हमारी चेकिंग पॉइंट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि 90 में एक साधारण रिपेयर शॉप जो आज भी चल रही है, और उसके बाद 35 साल की लगातार मेहनत, सरदार अवतार सिंह जी, सरदार जतिंदर सिंह जी, सरदार गुरजीत सिंह जी, इन्होंने जो मिलके जो मेहनत की और इस देश को इतना बड़ा जो गिफ्ट दिया है, लुधियाना के एक छोटे से उस टाइम के इंडस्ट्रियल टाउन से जो निकले हैं, तो इन्होंने देश के लिए जो किया है वो काबिले तारीफ है। और इनके लिए 1-2 सवाल और हैं मेरे कि आपका जो ये फाइबर बॉडी और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, मतलब एल्युमिनियम बॉडी और फाइबर बॉडी, क्या कोई कंप्लेंट थी कि इसमें अपना वेट को रिड्यूस करने का, या फिर कुछ और था? फाइबर बॉडी में हम शिफ्ट हो रहे हैं। एल्युमिनियम जो थे ना वो बिल्कुल स्टार्टअप था। ओके। एक्चुअली तब इतनी फेमस नहीं थी, ना मशीनरी इतनी होती थी, तो हमने फिर पहले एल्युमिनियम का स्टार्ट किया। एल्युमिनियम जो था तब के जमाने में हमारी रेंज में था जब शुरू किया था, तो 1-2 मशीनों से शुरू करना था, पर जब उसको बनना शुरू किया धीरे धीरे डिमांड बढ़ी, तो डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रोडक्शन है मैच नहीं कर रही थी, डिमांड ज्यादा थी प्रोडक्शन कम थी, तो फिर हमने उसको देखा इसका क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो फिर जो रिसर्च की उसमें पता लगा कि इसको प्लास्टिक बॉडी में कर सकते हैं, और वहां पर चैलेंज यही था कि एल्युमिनियम के जितना स्ट्रॉन्ग होगा ये प्लास्टिक, तो फिर प्लास्टिक की स्टडी की कि कौन कौन से प्लास्टिक है जो इतने स्ट्रॉन्ग हो कि एल्युमिनियम को भी बराबर हो उसके, और उसमें शॉक ना लगे और वेट कम हो जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो वहां पर हमें काफी टाइम लगा वो प्लास्टिक को सिलेक्ट करने में, कौन सा प्लास्टिक उसको लगना चाहिए। तो आज जो प्लास्टिक उसमें लग रहा है वर्ल्ड का बेहतरीन ग्रेड है वो, जो हमारी बॉडीज में लगता है। ऐसे ये चैलेंज करते हैं कि आपकी बॉडी अगर खराब हो जाती है ना, कभी भी बॉडी दे दो फ्री रिप्लेसमेंट हो जाए, कभी बॉडी नहीं खराब होती। तो बॉडी की फ्री रिप्लेसमेंट है होती ही नहीं, क्योंकि जब जेन्युइन पार्ट्स जेन्युइन जगह पर लग जाता ना, खराब नहीं होता। ये तो इंसान की गलती से होगा जब होगा, वरना नहीं होता। मुझे नहीं लगता कभी किसी ने कहा होगा कि इसका पार्ट ये खराब हो गया, प्लास्टिक पार्ट, क्योंकि जब प्लास्टिक की ग्रेड कम कर दोगे ना, हल्का कर दोगे, फिर कंप्लेंट बढ़ जाएगी, पर उससे हमारी जेब बड़ी हो जाएगी। तो हम जेब बड़ी नहीं, हम दिल बड़ा ये तो आपकी लेगेसी में दिखता है। तो जतिंदर जी, थोड़ा सा अब अपने ह्यूमनिस्टिक एंगल पे आते हैं। ज्यादा मशीनों की ज्यादा बात ना होगे, मशीन जो है वो है इंसान के लिए, तो इंसानियत की जो बात आप जो अपना मैसेज दे रहे हैं ऑर्गन डोनेशन का, और आपने एक स्टोरी भी बताई कि मैं जी रहा हूँ और मेरे जीने के बाद जो मेरी असली जर्नी तो उसके बाद शुरू होगी, आफ्टर माय लाइफ। तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, अपने मैसेज को थोड़ा सा बताएं। मैं इसको ना थोड़ा सा छोटा करके बताता हूँ। सभी इंसान है और हर इंसान के पास एक बॉडी है, तो ये मशीन ही है। इसका मतलब ये मशीन ही है, फैक्ट्री है एक फैक्ट्री, इसलिए मैं फैक्ट्री और इसको अलग नहीं कर रहा, ये एक फैक्ट्री है। अब ये फैक्ट्री तभी चलेगी जिसको टाइम टू टाइम रिपेयर होनी चाहिए,
बिल्कुल ठीक बात। इसको फीड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, इसको लोड इतना ही डालो जिसकी इतनी कैपेसिटी है, सब कुछ वैसे ही होगा। तो इसको अनमोल गिनता हूँ, इसकी कोई मूल नहीं है, इसको कोई मोल नहीं लगा सकता, ये ऐसी मशीन है, ऐसी फैक्ट्री है इसको। तो इसको मेंटेन करने के लिए पूरी दुनिया की फैक्ट्री लगी हुई है। आप ध्यान से देखो, अगर आप कार की फैक्ट्री है कोई, वो कार क्या करती है, हमें इधर से उधर लेके जाती है। बिल्कुल ठीक है। कपड़ों की फैक्ट्री वो क्या करती है, इस बॉडी को कवर करती है। कोई फूड की फैक्ट्री है, वो क्या करती है, इसको फूड देती है। कोई कॉस्मेटिक की फैक्ट्री है, वो क्या करते हैं, इसको कॉस्मेटिक लुक देती है। मतलब दुनिया की बताओ कौन सी फैक्ट्री है जो इसके लिए नहीं चल रही? इसी के लिए सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। सारी चल रही है ना। तो ये पूरी दुनिया अगर इसके पीछे लगी है, तो यार मैं क्यों नहीं 1 घंटा इसके पीछे लगता? बिल्कुल ठीक बात। क्या मैं 1 घंटा इसकी सर्विस नहीं कर सकता? क्या मैं 1 घंटा सैर नहीं कर सकता? क्या 1 घंटा मैं योगा नहीं कर सकता? क्यों घुमा घुमा के काम इसके लिए कर रहे हैं? काम इसके लिए कर रहे हैं। डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम बिजनेस करके उसमें से एक मोटी रकम हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पर लगा रहे हैं कि जब प्रॉब्लम आएगी तब मुझे पैसा दे देना? क्यों भाई? 1 घंटा डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल ठीक बात। सुबह उठ के 1 घंटा अगर वॉक कर लेते हो, आपका हार्ट सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ठीक। क्यों हम 1 घंटा भी अपने बिजनेस में डाल के वहां से पैसा जनरेट करके हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, फिर कहते हैं जब मैं बीमार होगा ना मुझको पैसा देना? ये बताओ कौन बंदा बचा है जिसके पास पैसा भी था पर उसका हार्ट फेल हो गया, वो पैसा बचा नहीं पाया उसको? बिल्कुल है कोई? जो हार्ट फेल होना हो ही जाता है, थोड़ा सा आगे ले जाएंगे भाई, इतना हो सकता है, पर रोक नहीं सकते। पर जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो आपको सब बीमारियों से काफी दूर रखा है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है हमारा, है ना। तो इसलिए मैं अपने मैसेज में यही बोलता हूँ कि सबसे पहले इस बॉडी को, फिर दूसरी बॉडी की बात करें, क्योंकि सारी फैक्ट्री इसके लिए चल रही है कि हम सीधा उठ के मॉर्निंग में इसको थोड़ा सा करें ना। मुझे तो 10 साल हो गए, मॉर्निंग 4:30 बजे का अलार्म पक्का रहता है मेरा। तो उसके बाद 7:30 से 8:30 तक इसकी सर्विस चलती है। योगा हो, जिम हो, साइकिल हो, वॉकिंग हो, कुछ भी हो, इसको डायरेक्ट टाइम देता हूँ। जो आपने वर्ल्ड टूर विद जतिंदर, मैंने वीडियोस देखे, आप साइकिल पे मतलब क्या जुनून आया कि साइकिल पे पूरी दुनिया देखनी है? मतलब क्या है इसे काइंड ऑफ मैसेज? हाँ अभी ऑर्गन डोनेशन, आपने अवेयरनेस तो करनी है ऑर्गन डोनेशन के लिए, साइकिल पे जाना कितना आसान और मुश्किल, थोड़ी दोनों चीजें बताएं थोड़ा सा। तो सबका अलग अलग तरीका होता है कैसे मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, है ना। तो मुझे ये लगा, मुझे दिमाग में नहीं था वर्ल्ड टूर वगैरह सब कुछ भी नहीं था। मैंने ये सोचा कि यार चलो इस तंदुरुस्त करते हैं इस बॉडी को। तंदुरुस्ती के क्या क्या चीज़ है, आप एक्सरसाइज कर लो, वॉकिंग कर लो, ऐसा कुछ ही करना है। तो उस दुनिया में जब मैंने जीना शुरू किया, मुझे ना बड़ी एनर्जी रहने लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया। मुझे लगा कि यार मैं इतना लेट क्यों हो गया इस चीज़ों को लेके, इतना टाइम क्यों लगा दिया कि सिर्फ काम कर रहा था और तू सो रहा था और तो कुछ कर ही नहीं रहा था। तो जब मुझे पता लगा, मैं कुछ साल ऐसे जिया, उसके बाद मुझे लगा यार अब ये चीज़ हर कोई क्यों नहीं करता जो मुझे मिली है, आप क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करता। ये सवाल ने मुझसे वर्ल्ड टूर क्रिएट करवा दिया। ये सवाल मैं सबको पूछना चाहता था कि आप क्यों नहीं करते। जब पूछते हैं फिर वो कहते हैं हाँ मैं भी करूँगा, क्योंकि आप कर रहे हो इसलिए नहीं किया, आप मेरे पास आए ही नहीं पूछने के लिए। तो मुझे लगा कि मैं अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ह्यूमैनिटी में सिर्फ इस चीज़ को बताने से ही, कि भाई साहब ये ज़िंदगी ऐसे भी जी जा सकती है। सिर्फ 1 घंटा आप अपनी बॉडी को दो, उसके बाद जैसा आपका मन करे वैसा काम करो, अगले दिन फिर 1 घंटा। बिल्कुल ठीक बात। तो ये मैसेज देने का तरीका जो था वो मैंने अपना बाइसाइकिल चुना। मोस्ट सस्टेनेबल वे है वैसे बाइसाइकिल, कि आप अपने सिर्फ फूड से ही आप एनर्जी जनरेट करके और पूरी दुनिया घूम रहे हो, आप कोई पेट्रोल डीजल या फिर कार्बन एमिशन नहीं कर रहे हो। तो दिस इज द मोस्ट सस्टेनेबल वे जो हम आने वाली पीढ़ियों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि यस वी ऑल्सो एग्जिस्टेड एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ऑर्गन डोनेशन के बारे में आपकी जो कैंपेन है उसके बारे में थोड़ा सा। ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये बातचीत सबसे ज़रूरी है कि ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन क्या होता क्या है कि बॉडी डोनेशन ये भी बहुत कम बंदों को पता है, पर जिनको पता है वो कहते हैं कि बॉडी जो है वो आप डोनेट कर दो तो कभी काम आ जाए किसी के,
एक होता है ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन बिल्कुल डिफरेंस है इससे, बिल्कुल अलग है। ऑर्गन डोनेशन एक ही कंडीशन में होता है, जब आप कभी हॉस्पिटल में चले जाओ और आपकी कंडीशन इतनी हो जाए कि आपको वेंटिलेटर लगाना पड़े और आपका ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा, पर आपके हार्ट बाकी सारे फीचर चल रहे हैं। वही एक कंडीशन है जब डॉक्टर का पैनल आपको बोल दे कि अब आपकी ब्रेन की डेथ है, इसको रिकवर हम नहीं कर सकते, वो सिग्नेचर करके आपको लेटर दे दे, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है काम। तब ही आप ऑर्गन डोनेशन कर सकते हो, क्योंकि आपके सारे के सारे ऑर्गन जो है लाइव होते हैं तब, और आप कम से कम 8 बंदों की जिंदगी बचा सकते हो। कम से कम बोला मैंने, इसको बढ़ा दें तो 8 से ये 80 भी हो सकते हैं। आपको वो कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकते हैं? वो ऐसे हो सकते हैं कि जो 8 तो मेजर ऑर्गन है, वो तो चलो एक 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 लगेगा। अब जैसे 2 आंखें हैं, ये 2 बंदों को लग जाएंगी, वो 2 बंदे देखने लग जाएंगे। ऐसी किडनी जो है वो अलग अलग लग जाएगी। और एक सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारा, वो होता है अपनी स्किन। ओके, सबसे बड़ा अपने ऑर्गन है ये। जितने बर्न पेशेंट होते हैं, जिनको आग से झुलस जाते हैं, उनको वहां से पूरी त्वचा उनकी खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो रिकवर होने बहुत टाइम लगता है। अगर उसको ओरिजिनल ह्यूमन स्किन मिल जाए, बड़ी फास्ट रिकवर होती है। अब इतना हिस्सा किसी को लग गया, इतना किसी को, कितना बड़ा ऑर्गन है, तो आप कितने बंदों को बचा सकते हो? देखो कहाँ कहाँ लग सकता है। ये मटेरियल मार्केट में उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं। तो ये मटेरियल जिसने बनाया उसी की मशीन में लगेगा। ये मेरे विचार जतिंदर जी से काफी मिलते हैं। एक्चुअली मैंने भी एक कैंपेन शुरू किया था इन द ईयर 2014 कि ब्लड डोनेट करता हूं मैं ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर, और साल में 4 बार मैं करता हूं आफ्टर 3 मंथ्स। तो आई थिंक इस टाइम न्यू ईयर 2026 में मैंने 37th टाइम मैंने ब्लड डोनेट किया है। तो सेम थिंग है कि ये मटेरियल किसी फैक्ट्री में और मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकता। इस मटेरियल के लिए हमको एक दूसरे के दर्द को समझना पड़ेगा, और एक दूसरे के लिए हमें एक दूसरे की सहायता हमें करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा लगा जी कि ये फैक्ट्री में अवेलेबल नहीं है। किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए इस फैक्ट्री का होना जरूरी। जैसे किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए एम्प्लॉइज होते हैं ना, एम्प्लॉइज क्या है? ह्यूमन है। तो ह्यूमन का होना जरूरी है, उसके बिना फैक्ट्री को एग्जिस्ट नहीं करती। और मजे की बात यह है कि अगर ये नहीं है तो फैक्ट्री चाहिए भी नहीं। कार करनी क्या है जब ये यही नहीं है। तो पूरा निचोड़ जो है वो यही है कि अपने आप को इस फैक्ट्री का महाराजा बना के रखो। पूरी सल्तनत आपकी एक नंबर होनी चाहिए, मतलब कोई दुखी ना हो उसमें। ऐसा नहीं है कि आप जीभ को सुखी दे रहे हो, खुश कर रहे हो, पर किडनी रो रही है, ये नहीं होगा। अगर जीभ कहती है मुझे बर्गर खाना है, इसको तो आपने खुश कर दिया, ये कौन सा दुश्मन है आपका? इसको कब सुनोगे? इसको भी अगले शाम को इसका सुनना है, बिल्कुल। तो इसको फ्रूट खिलाना है। 15 से ज्यादा देशों के ये यात्रा कर चुके हैं, और ये अपने जो मानवता का मैसेज है, वो जो संदेश है, वो हर कोने में पहुंचा रहे हैं, और बिल्कुल सस्टेनेबल वे से। और रही इंडिगो पावर टूल्स की बात, इसने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। और अभी कोई नया डेवलपमेंट, करण जी, कुछ नए डेवलपमेंट में हम कुछ अपने नए कस्टमर्स को कुछ नया दे सकते हैं आने वाले 2 साल में? कोई प्लानिंग? जी आने वाले 2-3 सालों की ऑलरेडी प्लानिंग हमने कर ली है। काफी पावर टूल्स की रेंज अभी आ रही है। जैसे हमने राउटर बनाया, और उससे छोटा कार्पर बनाया, तो उससे छोटा एक ट्रिमर भी ला रहे हैं। वेरी नाइस। जो कि एक हाथ से चलेगा। वेरी नाइस। लेकिन उसमें बिट की कैपेसिटी वो कार्पर जैसी ही होगी। ओके। तो वो छोटे ट्रिमर से वो राउटर वाला काम भी ले सकते हैं। और उसके अलावा अभी हमने लेटेस्ट लॉन्च की है, जैसे 13mm ड्रिल मशीन, उसके अलावा रोटरी हैमर और हीट गन की हमने 2 नए मॉडल लॉन्च किए। वेरी नाइस। जी। तो क्वालिटी जतिंदर जी मैं वही एक्सपेक्ट करूं कि निकल के तब आएगा जब ये 100% बड़ा होगा। उसके आपने जितने भी सुन रहे हैं ना, मुझे ये तो भूल ही जाओ कि अगर हमने इंडिगो कहीं लगाया है, उसके पीछे हमारी पूरी दुनिया रहती है। पूरी दुनिया का, उसका पावर का, पूरा उसकी डेडिकेशन आपके पास पहुंचने से, स्टिकर लगाने से पहले सोचा जाता है कि लगाएं कि ना लगाएं, क्योंकि आपका फेथ है वहां पर, वो नहीं कभी भी टूटेगा। वो तो चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, काम बंद कर देंगे और ये नहीं होगा कि आपका पैसा ने ले लिया पर मशीन वैसी नहीं थी जैसी
आप सोच रहे हैं। ये पूरी लेगेसी कैरी करते हैं, पूरे 35 साल का इनकी मेहनत लगन, वो जो लेगेसी है वो आपको मिलती रहेगी। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जतिंदर जी के जो वर्ल्ड टूर विद जतिंदर, उनका यूट्यूब चैनल, उनका लिंक मिलेगा। प्लस आप इनके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर वेबसाइट किसी को ऐसा हो कि स्पेयर पार्ट की कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी लेवल में पूरे भारत देश में, तो इस कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हमारी टीम उसको कांटेक्ट करेगी। और बिल्कुल जतिंदर जी और करण जी हमेशा अपने साथ हैं, और पूरे देश को, पूरी दुनिया को जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट राउटर्स और जो मशीन्स हैं वो मेड इन इंडिया आपको इन्हीं से मिलती रहेंगी, एंडिको पावर टूल्स की तरफ से। एंडिको जो ब्रांड है, इसमें स्पेयर पार्ट्स, प्रोडक्ट्स जो मर्जी आप, जो भी डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक डालोगे, आपको डोर स्टेप डिलीवरी मिलेगी किसी भी स्पेयर पार्ट की और किसी भी प्रोडक्ट की। जी, हमने जो काम ये शुरू किया था ना, ये शुरू किया था प्योर मेड इन इंडिया, क्योंकि पता नहीं क्यों ना शुरू से ही ना एक जज्बा सा था कि यार पंजाब को, इंडिया को बड़ा रखना है, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। हमें ये जो चाइना से इंपोर्ट का, हमें कई साल पहले से हमारे फ्रेंड कर रहे हैं इंपोर्ट, हमने नहीं इंपोर्ट किया, कभी भी नहीं किया, तो हम इसी को ग्रोथ में लेके जाना चाहते थे। बिल्कुल। अब क्या है कि हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड इतना हाई हो चुका है कि हम किसी भी फैक्ट्री को हाथ रखें तो वहां पर वो क्वालिटी प्रोड्यूस होने लग जाती है। अब वो चाइना, ताइवान या कोई और कंट्री का वो खत्म हो गया। ओके। अब क्या कस्टमर ये कहता है एंडिको है, सेटिस्फाई है, बस खत्म। अब वो ये नहीं पूछता कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो हम बहुत से पार्ट अब चाइना से भी मंगा रहे हैं और देशों से भी मंगा रहे हैं, क्योंकि हमारी कमिटमेंट कस्टमर के साथ है। यस भाई साहब, एंडिको लग गया तो आपने नहीं सोचना, आपके लिए हम सर्विस दें। आपकी फैक्ट्री में जो राउटर चल रहा है वो मेरी जिम्मेवारी है, वो चलता रहे। बिल्कुल ठीक है। मैं वो कहाँ से लेके आता हूँ, किस हालात में बनाता हूँ, मेरी यही तो ट्रेनिंग है। बिल्कुल ठीक। तो मैं क्वालिटी उसको कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो इसलिए उससे क्या है ना, हमारा दायरा और बढ़ गया। जो चीज हमारे इंडिया में उपलब्ध नहीं थी, हमने वो वहां से पैदा करके लेके आए जहां से वो अच्छी क्वालिटी मिल सकता है। तो ऐसे उसको एड ऑन करके हमने एक्सपैंड कर दिया बहुत ज्यादा। तो आने वाले कुछ सालों में नंबर ऑफ प्रोडक्ट और ऐड कर देंगे। वेरी नाइस। फेथ वही रहेगा। जैसे जिम्मेवारी वाली चीज जतिंदर जी ने बताई, तो काफी कस्टमर कहते हैं कि एंडिको की जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफी लिमिटेड है। वो इसीलिए है क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बारी है एंडिको पावर टूल से ही, करण जी हैं हमारे साथ। तो ये मार्केटिंग मैनेजर हैं। एक नई पीढ़ी, नया जोश, उसी पुरानी लेगेसी को कैरी करने के लिए। करण जी, आपने ये जो फैमिली बिजनेस है, इतनी बड़ी लेगेसी है, ये आपने कब ज्वाइन की? ये मैंने की 2021 में। मैंने ग्रेजुएशन की अपनी 2018 में, और उसके बाद मैंने मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग की स्वीडन में। वो 2 साल का कोर्स था। तो 2021 में मैं वापस आया इंडिया, और फिर मैं 2021 में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, जो फुली पूरी तरह डेडिकेटेड हो गए एंडिको पावर टूल्स की टीम जो आगे एक्सपैंड हो रही है। तो करण जी, आप थोड़ा सा इसमें बताएं कि कस्टमर को असली एंडिको की पहचान कैसे हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि चाइना आपके प्रोडक्ट को देख चुका है, तो वहां से वो आ रहा है और देखो मार्केट में वो सेल भी हो रहा है। तो उसकी पहचान कैसे करें कि हमारे कस्टमर आपके नाम की वजह से कहीं दूसरी तरफ मिसडायरेक्ट होकर ठगे ना जाए? जी, इसमें 2-3 चीजें हैं देखने वाली कि वारंटी को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और एंडिको का ये जो आपने प्रोडक्ट लिया है ये जेन्युइन है या नहीं, ये कैसे चेक कर सकते हैं। जेन्युइनिटी चेक करने के लिए आप जो हमारा सील ऊपर रहती है प्रोडक्ट के ऊपर, बॉक्स के ऊपर, वो विद होलोग्राम रहती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि प्रोडक्ट बाय करने से पहले सील की जांच करें। तो अगर वो सील है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट ओरिजिनल है। और दूसरी चीज़ है, जो वारंटी के ऊपर, वारंटी कार्ड के ऊपर हमने एक QR कोड दिया है, उसको आप स्कैन करेंगे और एक वारंटी की वेबसाइट खुलेगी एंडिको की, उसमें आप वारंटी अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। उससे हमें भी पता लग जाएगा कि आपने कब प्रोडक्ट को बाय किया, और आपकी वारंटी उस दिन से चालू हो जाएगी। और तीसरा एक ऑप्शन आपके पास जेन्युइनिटी चेक करने का और है, आप वारंटी कार्ड का और सीरियल नंबर का हमें फोटो व्हाट्सएप करें हमारे ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर पे, हम आपको तुरंत बता देंगे कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं।
अगर किसी ने कोई कारपेंटर भाई कहता है या कोई मिस्त्री भाई कहता है कि हमारे पास बॉक्स नहीं है या उसका कुछ भी नहीं अवेलेबल और आपको उसकी वारंटी या उसका स्पेयर पार्ट या कुछ भी आपने चेक करवाना हो, तो हर मशीन के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है। उस सीरियल नंबर की आप फोटो क्लिक करके इनके व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और विद इन 3 से 4 मिनट आपके पास कंप्लीट रिप्लाई आ जाएगा। और ऐसे ही हम आपकी सहायता करने के लिए एंडिको की बैकएंड पे टीम रेडी रहती है। जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है एंडिको का, वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उससे आप डिस्क्रिप्शन से भी आप उस व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर को ले सकते हैं। और इनके जो व्हाट्सएप नंबर है वो रिस्पॉन्सिव है। मैंने बहुत देखा है कि कस्टमर केयर नंबर तो आ जाते हैं बट ना तो कभी कॉल पिक होते हैं ना उस पर वो रिप्लाई आता है। तो इनका रिस्पॉन्सिव सिस्टम है, तो आप कभी भी एंडिको के नाम से गलत प्रोडक्ट ना खरीदे। बस हमारी कोशिश भी ये है एंड इन द फाउंडर स्टॉक, और एंडिको एज ए फाउंडर जतिंदर जी और आने वाले जो लेगेसी कैरी कर रहे हैं मिस्टर करण, उनकी भी यही कोशिश है कि आप एंडिको के नाम से कहीं ब्लफ ना हो जाएं। अब जैसे मैंने बताया, एंडिको की कम से कम 25 से 30 लाख राउटर मशीन्स अभी मार्केट में चल रही है। और वो क्यों चल रही है? बिकॉज उनकी एक ब्रांड की लेगेसी है। तो करण जी एक बात बताओ, थोड़ा वजन ज्यादा नहीं फील हो रहा कि इतनी बड़ी लेगेसी को कैरी करने के लिए अगली पीढ़ी आ रही है? तो क्या तैयारियां हैं आपकी? तो जैसे आपने लेगेसी का मेरे से पूछा कि आपके क्या प्लान्स हैं और क्या बोझ है, क्या लेगेसी में इतना बड़ी लेगेसी है जी जी इतनी सालों की मेहनत और इतने कारपेंटर भाइयों का इतना प्यार, इतना पूरे देश में सम्मान जी, तो कैसा समझते हैं इसको? मतलब थोड़ा वजन तो नहीं लग रहा लेगेसी में? क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले तो हमें 0 से 100% तक जाना पड़ेगा। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन तो जा चुकी है, तो 0 से 100 तक तो यही हमें धकेल देंगे। वो कैसे? क्योंकि फैमिली बिजनेस है। तो हमारी इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में कि फैमिली ने ही एक एक मेंबर ने एक एक डिपार्टमेंट संभाला हुआ है। वेरी नाइस जी। और जैसे सेकंड जनरेशन में मैं हूँ, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन सेल्स में पापा के साथ एज अ बैकबोन मैं भी हूँ। और ऐसे प्रोडक्शन और परचेज में जतिंदर जी का बेटा जगमीत जी, वो हम ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। मेरे से 4-5 साल ही छोटा है वो। ऑलराइट, तो मतलब अच्छा कर रहे हैं अभी। वेरी नाइस। हमारी जो ना संदीप जी, हमारी जो टीम है वो स्ट्रांग बहुत है। स्ट्रांग कैसे है कि जैसे अवतार जी मेरे बड़े भाई है ना, तो वो मार्केटिंग में, बिजनेस नेटवर्क में वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग। उनका जो रिलेशन है अपने वेंडर के साथ, हमारे डीलर्स के साथ बड़ा स्ट्रांग है। तो इसलिए यकीन मानो कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उधर क्या हो रहा है। तो मुझे पता है वहां पर मेरा बड़ा भाई खड़ा है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। ये एक फैमिली, एक स्ट्रांग फैमिली टीम भी है कि अवतार जी, फिर जतिंदर जी, फिर गुरजीत जी, सबके डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, तो जिम्मेवारियां भी अच्छे से बटी हुई हैं। तभी आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइजेस में यहाँ मिल रहा है। नहीं तो कहाँ आप पता नहीं कितने महंगे राउटर्स मेड इन जापान, मेड इन ताइवान या पता नहीं कहाँ कहाँ के आते हैं। लेकिन ये एक लुधियाना का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आज पावर टूल लाइन की शिखर पे है। तो फैमिली ऑन्ड बिजनेस है, लेकिन सबके दिल एक हैं और जुड़े हुए हैं, और आप लोगों के लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। हमारा मिशन भी वही था कि ये रनवे जा रहा है कस्टमर के दिल तक। हम वहां पर रनवे भी बना रहे थे और कस्टमर को सपोर्ट भी कर रहे थे। अब ये इसके ऊपर अपना प्लेन लेके इसके भी आगे जाएंगे, वहां भी सर्विस यही देनी है, कस्टमर को सर्विस करनी है। कस्टमर का पैसा हमारा पैसा है। अगर उसने 100 रुपया दिया है तो उसका कम से कम 1 लाख का फायदा ना हुआ, हमारी मशीन लेने का फायदा क्या? बिल्कुल ठीक है। वो चीज को हम कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसी चीज को मल्टी गुना करे, क्योंकि सेवा करनी है हमने। तो सेवा के साथ पैसा भी चाहिए, क्योंकि सेवा बिजनेस भी तो चलाना है ना। तो दोनों चीज इकट्ठी होती है, पैरेलल चलेगी। बस एक ही मंतव्य है, एक ही सिद्धांत है कि कस्टमर का पैसा वापस आएगा मशीन के रूप में और वो उतना कमा पाए। ये हमारे दिल से दुआ रहती है। ब्रांड की लेगेसी में दिखता है, इसके लेवल में कोई नहीं है। मतलब इतनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ अगर कोई चीज बनाएंगे तब तो कोई लेवल में मिलेगा। मीन्स इसका कोई सानी नहीं है जिसमें कहें कि इज द किंग ऑफ ऑल राउटर मशीन्स इन अवेलेबल इन इंडिया। और बाकी सब कारपेंटर भाई या फिर
अपने जो प्लम्बिंग का काम करते हैं प्लम्बर भाई, उन्होंने ज़रूर देखा होगा मार्बल कटर और राउटर। इंडिगो का अगर आपने लिया है तो उसमें आपको बहुत कम प्रॉब्लम आएगी कि भाई उसको कभी रिपेयर कराना पड़े आपको, या उसकी चलो मशीन की लाइफ खत्म हो जाए एक अलग बात है, मशीन की भी एक लाइफ होती है, तो उसको कोई रिपेयर का कराना पड़े या कोई वारंटी क्लेम करना पड़े, तो ऐसे बहुत कम चांसेस देखने को मिले हैं। मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप 6,000 रुपये की कोई मशीन लेते हैं तो वो आपको कम से कम 6 लाख रुपए का काम तो करके देती है जी। और टूल कभी महंगा नहीं होता। और कोई कहता है कि भाई कभी किसी की कोई स्टेटमेंट मैंने सुनी कि जी बहुत महंगा टूल है, तो टूल कभी महंगा नहीं होता अगर उसका हमारे पास यूज है, पर्पज है, क्योंकि उसने 10-15 साल चलना है, आप खुद देखोगे उसकी कॉस्टिंग क्या है। तो टूल कभी महंगा नहीं होता, किसी भी टाइप का कोई भी टूल हो, आपके पास वो काम आना चाहिए और आपको उससे काम लेना आना चाहिए। इसी के साथ फाउंडर्स टॉक के इस सेशन में जतिंदर जी और करण जी, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे इंस्पायरिंग जो अपने फाउंडर्स हैं, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी और इन लोगों को आगे हम लोगों को और ज़्यादा इंस्पायर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सेशन, थैंक यू। तो कैसा रहा हमारा आज का सेशन फाउंडर्स टॉक का? आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके कोई सुझाव हो, सजेशंस हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसे ही हम इंस्पायरिंग फाउंडर्स आपके सामने लेके आते रहेंगे, उनसे बात करेंगे ताकि हम इस पूरे देश को एक अच्छी दिशा दिखा सकें। और लेट्स इंस्पायर। थैंक यू।